शुरुआती सीन में हमें डिटेक्टिव टॉम से मिलवाया जाता है, जो अपने सोफे पर सो रहा है। जब वो जागता है तो अपनी खिड़की की ओर जाता है और देखता है कि कुछ चोर किसी की गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। टॉम फौरन बाहर निकलता है और उनका सामना करता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि चले जाओ, मगर वो नहीं मानते और लड़ाई हो जाती है। टॉम उन चोरों को बहुत बुरी तरह पीटता है और कहता है कि अगर दोबारा दिखे तो जान ले लेगा। टॉम वहां से निकल जाता है, लेकिन अगले दिन खबर फैलती है कि टॉम ने कुछ बेकसूर लड्डीएचकों को बहुत मारा। अब मीडिया और उसका पूरा डिपार्टमेंट उस पर निशाना साध रहा है। इस वाकये के बाद डिपार्टमेंट टॉम की हालत को लेकर चिंतित है, इसलिए वो उसे काउंसलर के पास भेजते हैं। मगर टॉम काउंसलर के साथ भी बदतमीजी करता है। वो उसके सामने सिगरेट पीने लगता है और जब काउंसलर रोकता है तो टॉम उसे धमकाता है और पुलिस स्टेशन वापस चला जाता है। फिर हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो एक कांस्टेबल है और टॉम से मिलने आती है। वो बताती है कि वो लंबे वक्त से अंडरकवर काम कर रही थी, ड्रग डीलर्स के खिलाफ मिशन पर थी, तो उसे डीलर्स को यकीन दिलाने के लिए ड्रग्स लेने पड़े। एलिजाबेथ कहती है कि वो ड्रग्स की आदी हो गई थी। जब वो वापस आई तो उसे रिहैब भेजा गया। रिहैब से लौटने के बाद उसने सर्जन टेस्ट दिया, मगर फेल हो गई और इसीलिए अब उसे कांस्टेबल बना दिया गया। टॉम उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, मगर वो उदास दिखती है। इसके बाद टॉम ब्रूस रॉबर्ट्स से मिलने जाता है, जो चीफ इंस्पेक्टर है और टॉम के साथ काम करता है। ब्रूस की पत्नी की हाल ही में मौत हुई है। जब वो उसका शरीर देखने जाते हैं, ब्रूस बहुत रोता है। टॉम उसे बाहर ले जाता है। वहां शराब पीते हुए टॉम ब्रूस को हौसला देता है और कुछ हद तक कामयाब होता है। अगले सीन में एक लेडी पुलिस ऑफिसर सिडिक पर चल रही होती है। तभी एक हुड वाला आदमी उसके सामने आता है और उसे गोली मार देता है। टॉम को इसकी खबर मिलती है और वो क्राइम सीन पर पहुंचता है। सब लोग ब्रूस के बारे में पूछते हैं, मगर टॉम बताता है कि वो अभी अपनी पत्नी की मौत का गम मना रहा है, इसलिए कुछ दिन काम नहीं करेगा। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की हत्या ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। डिपार्टमेंट ब्रूस की जगह एक टेम्पररी इंस्पेक्टर को बुलाता है, जिसका नाम है पोर्टर नैश। मगर बाकी ऑफिसर्स उसे पसंद नहीं करते और उसके अंडर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि गलियों में खबर है कि पोर्टर गे है। फिर भी सीनियर ऑफिसर ने साफ कर दिया है कि सबको पोर्टर के अंडर काम करना होगा। कोई चारा नहीं। हैरानी की बात है कि पोर्टर को एक अनपेक्षित दोस्त मिलता है, गुस्सैल और हिंसक रिकॉर्ड वाला डिटेक्टिव सर्जेंट टॉम। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, एलिजाबेथ के पास उसका एक दोस्त आता है, एक जवान गैंग मेंबर जिसका निकनेम है मेटल। वो डरा हुआ है कि उसकी गैंग ने शायद किसी को मार दिया है। एलिजाबेथ उससे वादा करती है कि वो इसकी तहकीकात करेगी, मगर कहती है कि ये आखिरी बार है जब वो उसकी मदद कर रही है। वो कहती है कि अगर वो आदमी मर गया तो उसे शहर छोड़ना होगा, और अगर जिंदा है तो गैंग छोड़नी होगी। इसके बाद एलिजाबेथ टॉम से मिलती है और सारी कहानी सुनाती है। टॉम उसे कहता है कि क्रेग से मिले। एलिजाबेथ फिर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर क्रेग स्टोक्स से संपर्क करती है, जो मदद के लिए राजी हो जाता है, बशर्ते एलिजाबेथ बाद में उसके साथ डेट पर जाए। आखिर में हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर को बैरी नाम के आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि उसने ही पुलिस ऑफिसर को गोली मारी थी और उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो आने वाले दिनों में और पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट करने वाला है। बात करते करते वो एक और पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। बैरी फिर रिपोर्टर को बताता है कि उसकी लिस्ट में अभी 8 और पुलिस ऑफिसर्स हैं। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। पोर्टर टॉम से मिलने आता है और पूछता है, क्या तुम वाकई वो इंसान हो जैसा लोग बताते हैं? बात करते करते टॉम को पता चलता है कि पोर्टर उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। तभी खबर मिलती है कि एक और पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी गई है। वो दोनों शहर के सारे गुंडों को पकड़ने में जुट जाते हैं। वो अपने सारे जासूसों से संपर्क करते हैं और उन्हें पहले से ज्यादा चौकस रहने को कहते हैं। टॉम अपने एक मुखबिर रैडनर से मिलने जाता है, जो टॉम और पोर्टर को बैरी वीस नाम के आदमी की ओर इशारा करता है। बैरी ने हाल ही में डींग मारी थी कि उसने प्रैक्टिस के लिए एक पुलिस डॉग को आग लगाई थी। टॉम और पोर्टर बैरी के फ्लैट पर जाते हैं, मगर उन्हें फौरन कोई सबूत नहीं मिलता। जब बैरी दरवाजा खोलता है तो सामने पुलिस ऑफिसर्स को देखकर थोड़ा घबराता है, मगर वो चालाक किलर है, इसलिए खुद को संभाल लेता है। टॉम उसे पहचान लेता है। वो वही बैरी है जिसे उसने 1 साल पहले बिलियर्ड हॉल में लड़ाई के दौरान पीटा था। टॉम बैरी का मजाक उड़ाता है और पोर्टर के साथ वहां से निकल जाता है। उधर बैरी फौरन अपना कुछ सामान उठाता है और उसे कहीं छुपाने निकल पटरी देता है, मगर टॉम का मुखबिर उसका पीछा करता है और उस जगह का पता लगा लेता है जहां बैरी अपना सामान छुपाता है। रैडनर खुद तहकीकात करने का फैसला करता है और आखिरकार एक सुनसान पट्टी गाड़ी ढूंढ निकालता है, जिसमें बैरी अपने कत्लों की ट्रॉफियां रखता है। ये पक्का हो जाता है कि बैरी ही किलर है। इसी बीच ब्रूस शराब खरीदने एक दुकान जाता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो फैसला करता है कि अब काम पर वापस लौटेगा। वो पुलिस स्टेशन जाता है और फिर से ड्यूटी शुरू करता है, मगर जैसे ही वो बाहर निकलता है, बैरी उसका पीछा करता है। पता चलता है कि बैरी का अगला टारगेट ब्रूस है। ब्रूस घर पहुंचता है और बैरी उसके पीछे पीछे। बैरी दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही ब्रूस दरवाजा खोलता है, बैरी उस पर हमला कर देता है। ब्रूस भी पुलिस ऑफिसर है, तो वो पीछे नहीं हटता। वो एक हथौड़ा उठाता है और बैरी पर वार करने वाला होता है, मगर बैरी हथौड़ा छीन लेता है और उसे बार बार मारता है। ब्रूस को मारने के बाद बैरी उसके घर में टीवी देखने लगता है। फिर वो ब्रूस की यूनिफॉर्म चुराकर वहां से निकल जाता है। बैरी फिर से उस रिपोर्टर को फोन करता है और बताता है कि उसने तीसरा पुलिस ऑफिसर ब्रूस को मार दिया।
वो कहता है कि वो चाहता है कि कल उसका नाम अखबारों में छपे। वो रिपोर्टर को अपना नाम ब्लिट्स बताने को कहता है। टॉम को जब पता चलता है कि ब्रूस मारा गया, वो सदमे में आ जाता है क्योंकि ब्रूस उसका प्यारा दोस्त था। उधर पैरी अपना सारा सामान एक गाड़ी की डिक्की में रखता है, मगर टॉम का मुखबिर उसका पीछा कर रहा होता है और उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वो गाड़ी के पास जाता है और पैरी का सामान देखता है। मुखबिर फिर उसी रिपोर्टर को फोन करता है और कहता है कि उसे कातिल के बारे में सब पता है। वो रिपोर्टर से $50,000 मांगता है ताकि वो हर उस चीज का ठिकाना बता सके जो कातिल की सच्चाई साबित करे। रिपोर्टर मान जाता है और पूछता है कि उसे कहाँ आना है। मुखबिर उसे पार्किंग लॉट का पता देता है। रिपोर्टर फौरन वहां पहुंचता है और मुखबिर उसे गाड़ी में रखा सामान दिखाता है। रिपोर्टर को सब कुछ यकीन नहीं होता, मगर वो ये मान लेता है कि ये ब्रूस की यूनिफॉर्म है। वो मुखबिर को पैसे देने को तैयार हो जाता है, लेकिन बैरी सब कुछ देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये नशेदी मुखबिर एक रिपोर्टर को वहां लाया है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, बैरी अपना सारा सामान वहां से हटा लेता है। इधर एलिजाबेथ क्रेग से मिलने जाती है और पूछती है कि वो आदमी मर गया या नहीं। क्रेग बताता है कि वो जिंदा है, बस घायल हुआ है। वो ये भी कहता है कि उस आदमी ने अभी तक कोई नाम नहीं बताया। एलिजाबेथ पूछती है कि बदले में वो उसके लिए क्या कर सकती है। क्रेग कहता है कि वो एलिजाबेथ से कुछ नहीं चाहता, बस कल रात एक ड्रिंक। एलिजाबेथ मान जाती है। उधर रिपोर्टर डनलप उस मुखबिर को एक बार में ले जाता है और वहां उसे सारे पैसे दे देता है। फिर वो कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। रिपोर्टर उससे कातिल का नाम पूछता है, मगर मुखबिर कहता है कि वो बाथरूम से लौटकर नाम बताएगा। जब वो बाथरूम जाता है तो पता चलता है कि बैरी भी उसी बार में है, क्योंकि वो उनका पीछा कर रहा था। बैरी मुखबिर के पीछे बाथरूम में जाता है। जैसे ही बूढ़ा मुखबिर बैरी को देखता है, वो डर से कांपने लगता है। वो अपनी जान की भीख मांगता है, कहता है कि उसने अभी तक उसका नाम नहीं बताया, इसलिए उसे मरने का हक नहीं। मगर बैरी को रहम नाम का शब्द नहीं पता। वो मुखबिर को मार देता है और $50,000 लेकर वहां से निकल जाता है। डनलप पुलिस को उस गाड़ी के बारे में बताता है, मगर वो खाली मिलती है। टॉम और एक कांस्टेबल को एहसास होता है कि ब्लिट्स के सारे शिकार अब तक वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने पहले बैरी को गिरफ्तार किया था, और अब अगला निशाना शायद एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ स्टोक्स के साथ डेट से घर लौटने के बाद बैरी के हमले का शिकार होती है, मगर मेटल उसे बचा लेता है। लेकिन इस लड़ाई में मेटल मारा जाता है। इससे पहले कि बैरी दोबारा एलिजाबेथ पर हमला करे, पुलिस वहां पहुंच जाती है। टॉम और पोर्टर फैसला करते हैं कि बैरी की तस्वीर मीडिया में छपवाकर उसे बाहर निकाला जाए। लंबी दौड़ धूप के बाद आखिरकार बैरी पकड़ा जाता है, मगर उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। 48 घंटे की पूछताछ के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकलता, पुलिस को बैरी को छोड़ देना पड़ता है। हताश होकर टॉम और पोर्टर एक चाल चलते हैं। वो जानते हैं कि बैरी बिलियर्ड हॉल की लड़ाई का बदला लेने के लिए टॉम के पीछे पड़ेगा। बैरी चीफ इंस्पेक्टर ब्रूस की यूनिफॉर्म पहनकर उसके जनाजे में घुसपैठ करता है। जनाजे के दौरान टॉम बाहर निकलता है और बैरी उसका पीछा करता है। टॉम बैरी को एक पार्किंग गैरेज की छत पर ले जाता है। वहां खुलासा होता है कि रास्ते में टॉम और पोर्टर ने अपनी जगह बदल ली थी। छुपे हुए टॉम को देखकर बैरी हैरान रह जाता है। टॉम उसे बेरहमी से पीटता है, उसकी बंदूक छीन लेता है। टॉम समझाता है कि बैरी के खिलाफ कानूनी तौर पर सबूत कभी नहीं मिलेंगे, मगर अब हालात उनके हक में हैं। बैरी पुलिस यूनिफॉर्म में है और टॉम के पास बैरी की बंदूक। वो बैरी को उसी की बंदूक से गोली मार सकते हैं और ऐसा लगेगा जैसे बैरी ब्लिट्स का एक और शिकार था। ये सोचकर टॉम बैरी को गोली मार देता है। पोर्टर इसके बाद सारे सबूत मिटा देता है। बैरी के मरने के बाद टॉम फैसला करता है कि उस रिपोर्टर डनलप को सबक सिखाना जरूरी है। वो डनलप के खिलाफ खबरें छापने और पुलिस की बदनामी करने के लिए उस पर कुत्ते चौड़े देता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो ऐसे और रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक आपका दिन शुभ हो।